और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में विपक्ष की तरफ से कई अहम मुद्दों को उठाया गया। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि सरकार नशे के खिलाफ लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में उत्तर भारत के राज्यों का संयुक्त सचिवालय भी बनाया गया है, जिसमें लगातार सभी सरकारें मिलकर नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करती है। केंद्र के स्तर पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए लगातार सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार मानस पोर्टल के जरिए नशे की सप्लाई चेन तोड़ने का कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने भी नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की संपत्ति कुर्क करने के अलावा उनको जेल तक भेजने का कार्य किया है। हमने साइक्लोथॉन, मैराथन जैसे कार्यक्रम चलाए और खाप पंचायतों साथ ही संतों को साथ लेकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। क्योंकि हमारे विधायक महोदय ने जो विषय उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर इसका जवाब भी दिया है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार नशे को लेकर के बड़ी संजीदगी से काम कर रही है, हम विभिन्न प्रकार की जागरूकता युवाओं के अंदर चलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। एक हमने क्षेत्रीय एक ऑफिस भी बनाया है, जिसमें हमारे नियरेस्ट के स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हमारा दिल्ली, उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरीट भी बना है। उसकी समय समय पर हमारे अधिकारी भी बैठक करते रहते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट भी अगर कोई नशा आता है उसके ऊपर भी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है और उस पर समय समय के ऊपर हम भी वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। और स्वयं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नजदीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है, केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। उसके ऊपर भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये सबका साझा विषय है, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है और कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारे युवाओं को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर युवा नशे के अंदर चला गया, हमने इसको लेकर के जो जागरूकता कैंप चलाए, साइक्लोथॉन की जो चर्चा की, मैराथन, जब मैं हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 30 हजार यूथ वहां पर आता है। एक मैराथन में तो स्वयं विधायक जी भी साथ थे, जो सिरसा के अंदर हुई थी, शायद उसमें एक डबवाली में हुई थी। बड़ी मैराथन थी, साइक्लोथॉन जब आई थी उसके अंदर। और हमने माननीय अध्यक्ष जी इसको जागरूकता के लिए हमारे जो संत हैं, संतों को भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है कि आप जब समाज के अंदर अपना प्रवचन देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम इस नशे से बारे में जरूर चर्चा करें, ताकि हमारा युवा इसके अंदर ना फंसे। वहीं एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि 24 फरवरी को एक बैठक हुई थी, जिसमें गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा के बीच में बनने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। इस कॉरिडोर का 52 किलोमीटर का भाग हरियाणा में होगा। ये गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू होकर फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी और ये गुरुग्राम की मेट्रो लाइन से भी जुड़ेगा। फरीदाबाद में 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड सेक्शन जुड़ेगा और इसकी जल्द ही डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही एक और सवाल के जवाब में कहा गया कि 1887 से अभी तक सरकार के पास मालिकाना हक रहा है। पूरा शहर सरकारी भूमि पर बसा है। ये गैर मुमकिन आबादी के रूप में विकसित है। यहाँ सैकड़ों परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही है। इसमें लोगों का विश्वास और अधिकार जुड़े रहे हैं। तकनीकी आधार पर इन लोगों को असुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मैं आज छचरौली गांव की जमीन का विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड के जरिए उनको मालिकाना हक दिए जाने की घोषणा करता हूं। सीएम की तरफ से यहां पर यह ऐलान किया गया।